दोस्त आज हम घूम पाते हैं, सांस लेते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। क्यों मिट्टी, पत्थर, धातुएं और भी कुछ चीज ये नहीं कर सकती? क्योंकि उनका लाइफ नहीं होता है, जीवन नहीं होता है। आखिर ये लाइफ कैसे बना? आज हम जितने भी लाइफ देखते हैं हर किसी का लाइफ साइकिल होता है, जैसे पौधों का, एनिमल्स का, पक्षियों का, जीवाणुओं का, कीटपतंगों का, और हमारा मतलब इंसान का लाइफ साइकिल कैसे बना और लाइफ कैसे बना, जैसे कि हम मूव कर सकते हैं, सांस लेते हैं, खाना खा सकते हैं, अपने मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं। आखिर अर्थ पर लाइफ कैसे बना? पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत लगभग 3.5 से 4.1 बिलियन साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रोसेस बायोजेनेसिस के थ्रू हुआ, जहाँ सिंपल केमिकल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स अणु बने, जो आगे चलकर जिंदगी के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बने। अर्थ जब नया नया बना था तो उसका एटमॉस्फेयर बहुत ही अलग था। इसमें मीथेन, एमोनिया, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस थे, लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम था। वोल्केनिक एक्टिविटी, लाइटिंग और सोलर रेडिएशन ने ये केमिकल्स को एनर्जाइज किया, जिससे केमिकल रिएक्शन शुरू हुए। मिलर-उरे का 1950 एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि अर्ली अर्थ के कंडीशन में सिंपल केमिकल्स जैसे वाटर, मीथेन, एमोनिया से एमिनो एसिड बन सकते हैं जब लाइटिंग जैसे एनर्जी दी जाए। ये अणु लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए के प्रीकुर्सर्स। लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप था आरएनए वायरल हाइपोथेसिस। आरएनए एक ऐसा अणु है जो इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, जैसे डीएनए और केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप भी कर सकता है, जैसे एंजाइम्स। आरएनए बेस्ड सिंपल सिस्टम्स पहले आए जो खुद को कॉपी कर सके। ये अणु एक तरह से केमिकल इवोल्यूशन का पार्ट थे, जहाँ नेचुरल सिलेक्शन अणुओं के लेवल पर काम करने लगा। पहला सेल्स का जन्म ऑर्गेनिक अणुओं के पूल्स जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स या उथले तालाब में से लिपिड ने मेम्ब्रेन्स बनाए, जो प्रोटोसाइट्स के रूप में काम किया। ये प्रोटोसाइट्स धीरे धीरे इवोल्व होकर सिंगल सेल्ड जीवो बने, जैसे बैक्टीरिया जो 3.5 बिलियन साल पहले दिखती है फॉसिल्स रिकॉर्ड में। एक बार सिंपल लाइफ फॉर्म्स बन गए। नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक मोशन ने इनको धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बनाया। इससे सिंगल सेल्ड जीवों से मल्टी सेलुलर जीवों और फिर प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन तक का सफर हुआ। लाइफ बनने में बिलियन साल लगे। ये एक सडन इवेंट नहीं था, ये ग्रेजुअल प्रोसेस था। अर्ली अर्थ के एक्सट्रीम कंडीशंस, वोल्केनोस, ओशंस, लाइटिंग ने केमिकल रिएक्शन को पॉसिबल बनाया। लाइफ ओशन में शुरू हुई थी, लेकिन लैंड पर प्लैनेट्स आने लगे। ऑर्डोविजियन पीरियड में पहले मॉस लाइक प्लांट्स थे जो पानी के बगैर में सर्वाइव नहीं कर सकते थे। फिर वैस्कुलर प्लांट्स इवॉल्व हुए, जैसे हाई कॉम्पिटिशन फैंस के पूर्वज। इनमें जाइलम और फोलम जैसे टिश्यूज थे जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करते हैं। ये प्लांट्स ट्रीज लाइक थे, लेकिन असली ट्रीज नहीं थे। लगभग 420 से 400 मिलियन साल पहले प्लांट्स ने ब्रांचिंग की एबिलिटी डेवलप की, जिससे उनकी हाइट बढ़ी और सनलाइट कैप्चर करने की कैपेसिटी। ये डेवोनियन पीरियड में पीक पर था। इस टाइम पर प्लांट्स ने वुडी टिश्यूज मतलब लिग्निन बनाए, जो स्ट्रेंथ देता है। ये इवोल्यूशन ने डाइवर्सिटी बढ़ाई, जैसे हॉस्टेल और क्लूमोसस से कार्ड स्ट्रक्चर्स बने। फॉसिल्स रिकॉर्ड से पता चलता है कि पहले ट्रीज जैसे आर्कियोप्टेरिस डेवोनियन में थे। ये 30 मीटर तक लंबे हो सकते थे और इनमें लीव्स, रूट्स और वुड थे, मॉडर्न ट्रीज की तरह। ये ट्रीज ने फॉरेस्ट बनाए जो अर्थ के एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल को बदला, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया और कार्बन साइकिल को इफेक्ट किया। इस टाइम पर ट्रीज ने ग्लूट स्प्लिटिंग जैसे यूनिक वे से ग्रोथ किया, जिससे उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुई। कार्बोनिफेरस पीरियड 358 से 299 साल में ट्रीज और बड़े हुए, जैसे गिगांट लाइकोपिटेस। फिर जिम्नोस्पर्म्स जैसे कॉन्सिफर्स और एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावरिंग ट्रीज इवॉल्व हुए। ट्रीज ने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडप्ट किया, जैसे ड्रॉज रेजिस्टेंट बनाने के लिए या इंसेक्ट से बचने के लिए। ट्रीज बनने में मिलियन साल लगे। ट्रीज ने अर्थ को बदला, ऑक्सीजन बढ़ाया, सॉइल स्टेबल किया और बायोडाइवर्सिटी को बूस्ट किया। और पानी की प्राणियां कैसे बने, जैसे कि मछली और भी बाकी प्राणियां। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के दौरान सिंपल रोजो जैसे लैंडसेट से पहले रीड एबल हुए। ये हैगफिश जैसे बिना जबड़ा जीव थे, जो सबसे पुराना फिश लाइक पूर्वज माना जाता है। फॉसिल से पता चलता है कि ये एलियस रीड थे जो ओशन में रहने लगे। ऑर्डोविजन में पहले ट्रू फिश अपीयर हुए, जैसे ऑस्ट्राकोडम। ये ज्वेलेस मतलब मुंह बिना दांतों के और आर्मर्ड फिश थे, जो मोस्टली फ्रेश वाटर में पाए गए। इनका रीढ़ की हड्डी में कॉलम मॉडर्न फॉर्म लेने लगा और ये सबसे पहले रीढ़ विद प्रॉपर बैकबोन थे। डेवोनियन को एज ऑफ फिशेस कहते हैं क्योंकि इस टाइम पर फिश की इवोल्यूशन तेजी से हुई,
जावेड फिश जैसे प्लेस्कोटन्स और एल्ली शार्क इवॉल्व हुए, जो बेटर हंटिंग और सर्वाइवल के लिए जबड़ा और दांत डेवलप किए। ये पीरियड में फिश ने बोन, कार्टिलेज और एनामेल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए, जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाया। फॉरेस्ट ऑफ फिश प्रजातियां बने और इस टाइम पर मॉन्स्टर जैसे बड़े फिश रूल करते थे। लेट कैम्ब्रियन से शुरू होकर फिश थाउजेंड ऑफ प्रजातियां से डाइवर्सिटी हुए। डायनासोर विलुप्त होने के बाद फिश और डेवलप हुए, लीडिंग टू आज के रेयर फाइंड फिश, मतलब पंखों वाले जैसे सैल्मन, टूना और लॉ फाइंड फिश, जो उभयचर के पूर्वज थे। आज फिश हाफ से ज्यादा लिविंग रेट है। फिश का इवोल्यूशन कैम्ब्रियन 530 मिलियन साल पहले शुरू हुआ और डेवोनियन के पीक पर पहुंचा, फिर कंटिन्यूअसली चल रहा है। फिश ने इकोसिस्टम्स मतलब पारिस्थितिक प्रणालियों को शेप दिया और उनके लॉ फाइंड एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज से लैंड एनिमल्स जैसे उभयचर इवॉल्व हुए, जो इनडायरेक्टली ह्यूमन तक ले गए। एनिमल्स कैसे बने, जैसे कीड़े, पक्षियां, मामालास। एनिमल्स के पूर्वज सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स थे, जो ओशन में रहने लगे। एडली नियोप्रोटेरोजोइक एरा में सेल्स ने कॉलोनाइज बनाई, जो मल्टीसेलुलर बनने लगे। मॉलिक्यूलर क्लॉक स्टोरी सजेस्ट एनिमल का ऑर्गन एडली में हुआ अराउंड 800 मिलियन साल पहले। इडियाकान पीरियड में पहले एनिमल्स लाइक फॉसिल्स अपीयर हुए, जैसे सॉफ्ट बॉडीज जीवों। ये टाइम प्री कैम्ब्रियन है, जहां सिंपल नॉन स्केलेटलाइज्ड एनिमल्स इवॉल्व हुए, पॉसिबली फ्रॉम यूनिसेलुलर पूर्वज। ये पारिस्थितिक प्राणियों ने कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए फाउंडेशन रखा। कैम्ब्रियन पीरियड को एक्सप्लोजन कहते हैं, क्योंकि इसमें तेज इवोल्यूशन हुई। मोस्ट एनिमल्स सांगो जैसे एस्ट्रोपॉड्स, मोलस्क्स, चौड़ेस अपीयर हुए। ये टाइम में हार्ड सेल्स, आइस और कॉम्प्लेक्स बॉडी प्लान्स डेवलप हुए, लीडिंग टू डाइवर्स समुद्री एनिमल्स। ये अर्थ की हिस्ट्री में सबसे तेजी से नया प्रजाति बनने का पीरियड था। डेवोनियन पीरियड में 419 से 358 ईयर्स एगो में फिश से उभयचर इवॉल्व हुए, फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मामालास। लैंड का राइज कार्बोनिफेरस मतलब 358 से 299 साल ईयर्स पहले हुआ, जहां कीड़े और टेट्रापोड्स ने फॉरेस्ट कॉलोनाइज किया। डायनासोर विलुप्त होने के बाद मामालास डोमिनेट हुए, जिससे मनुष्य के साथ आधुनिक जानवरों का जन्म हुआ। एनिमल्स ने ऑक्सीजन लेवल्स को अफेक्ट किया और ह्यूमन इवोल्यूशन तक ले गए। डायनासोर डायनासोर के पूर्वज आर्चोसॉर्स थे, जो क्रोकोडाइल लाइक रेप्टाइल्स थे। ये मिडिल टू लेट ट्रियासिक में डिवाइड हुए। पार्मियन ट्रियासिक विलुप्त होने के बाद मतलब 252 मिलियन साल के बाद, जहां 96% प्रजातियां खत्म हुए। अर्ली डायनासोरिक फॉर्म्स जैसे नाइसेसोरस टांजानिया से पॉसिबल पहले डायनासोर हैं, जो स्मॉल और बाइपेडल मतलब दो पैरों पर चलते थे। पहले डायनासोर जैसे यूरैप्टर और हेरासोरस अर्जेंटीना से अपीयर हुए, जो स्मॉल बाइपेडल शिकारी थे। ये टाइम में डायनासोर 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया, सौरेंचियन मतलब थेरापोड्स और सौरोपोड्स। ऑर्निथोजेनिक्स जैसे स्टेगोसॉर्स के पूर्वज। ये अन्य रेप्टाइल्स के साथ सहवास किया, लेकिन ट्रियासिक जुरासिक विलुप्त होने से प्रजातियों को खत्म किया, जिससे डायनासोर डिमोनेट हुए। इस पीरियड में डायनासोर्स डाइवर्सिटी हुए, लार्ज सौरोपोड्स जैसे ब्राचियोसॉर्स, थेरापोड्स जैसे स्टेगोसॉर्स इवॉल्व हुए। कॉन्टिनेंटल ड्रीम ने नए हैबिट्स बनाए और फीदर जैसे फ्यूचर थेरापोड्स में डेवलप हुए, जो बर्ड्स के लिए प्रीकुर्सर थे। ये एज ऑफ डायनासोर का क्लाइमैक्स था, जहां आइकॉनिक स्पीशीज जैसे टायरानोसॉर्स रेक्स, ट्रिकेरेटॉप्स और बर्ड फुल्ली इवॉल्व हुए थेरापोड्स से। पारिस्थितिक प्रणालियां कॉम्प्लेक्स हुए विद फ्लाइंग टेरासोर्स और समुद्री रेप्टाइल्स। क्रीटासियस पेलेजियन विलुप्त होने से नॉन एवियन डायनासोर को खत्म किया, शायद एस्टेरॉयड इंपैक्ट और ज्वालामुखी से। बर्ड्स सर्वाइव हुए और आज तक है। डायनासोर से बर्ड्स के लिविंग वंशज है। डायनासोर ने अर्थ पर 165 से 185 मिलियन साल तक रूल किया। ट्रियासिक से क्रीटासियस तक उनके इवोल्यूशन ने बर्ड्स और मॉडर्न को प्रभाव किया। इंसान
अलग डाइवर्सिटी हुए। पहले प्रीमेट्स एबल हुए, ये छोटे ट्रीज में रहने वाले जीव थे, जैसे मॉडर्न लेमूस के पूर्वज। ये टाइम यूरोसियन युग में हुआ, जहाँ विजन, हाथ पकड़ना और ब्रेन डेवलपमेंट हुआ। अफ्रीका में चिंपांजी बोनोबो लाइन से ह्यूमन पूर्वज अलग हुए, ये लास्ट कॉमन पूर्वज था। और इसके बाद होमिनिड्स मतलब इंसान जैसे प्रीमेट्स इवॉल्व हुए। अर्ली होमिनिड्स जैसे साइलोथ्रोप्स, चांडेजीज लगभग 7 मिलियन साल पहले बाइपैलजियम 2 पैरों पर चलने डेवलप किए, जो ट्रीज से सावनास में शिफ्ट होने के लिए इम्पोर्टेंट था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजातियां लूसी फेमस है, ये 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन अभी भी ट्रीज क्लाइंब करते हैं। ब्रेन साइज छोटा था, लेकिन टूल्स का रैली साइंस दिखने लगा। ये पीरियड में क्लाइमेट चेंज ने फॉरेस्ट को ग्रासलैंड में बदला, जो इवोल्यूशन को ड्राइव किया। होमो सेपियंस अफ्रीका में इवॉल्व हुए और लगभग 70,000 से 50,000 साल पहले पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुए। निएंडरथाल्स और डेनिसोवान्स जैसे रिलेटिव से इंटरब्रीडिंग हुए। कल्चर इवोल्यूशन जैसे आर्ट, टूल्स और एग्रीकल्चर ने ह्यूमन को यूनिक बनाया, लीडिंग टू सिविलाइजेशन। ह्यूमन का इवोल्यूशन 7 मिलियन साल पहले से चल रहा है, लेकिन मॉडर्न ह्यूमन सिर्फ 3 लाख पुराना है। इवोल्यूशन ने ह्यूमन को एडेप्टेबल बनाया। ब्रेन, लैंग्वेज और टूल्स के थ्रू हमने प्लैनेट डोमिनेट किया। आप कहोगे अर्थ पर लाइफ कैसे बना, वो तो बता दिया। अर्थ कैसे बना वो कौन बताएगा? आप कहने से पहले मैं कह दिया हूँ, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।